हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका उन्नति क्लासेस बाय एसडीएस में स्वागत है। चलिए आज देखते हैं डिस्टेंस की क्लास नंबर 4 में। आप लोगों को उस दिन कॉन्सेप्ट कराए थे, इससे पहले भी क्वेश्चन भी कराए थे, उन्हीं पर आधारित और अपडेट वर्जन के क्वेश्चन कराएंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आइए देखिए, गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर दूरी तय करता है और फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर जाता है। फिर उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर जाकर पश्चिम की ओर और 6 मीटर जाता है। वहाँ से वह उत्तर पूर्व 2 मीटर की दूरी जाता है, फिर पश्चिम की ओर 4 मीटर, फिर दक्षिण की पश्चिम की ओर 2 मीटर जाता है। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको दिशाएं मालूम ही हैं, दिशाएं आपको कराई दी थी और उससे जो ट्रिक भी बताई थी ये आपको बेसिक से कराएंगी। देखिए, गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम की ओर, यहाँ मान लीजिए इधर दक्षिण पश्चिम की ओर 8 मीटर जाता है, यहाँ से दूरी 8 मीटर जाता है, तय करता है। फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है, यहाँ से पूर्व की ओर मुड़ा दीजिए, चल गया, जाता है 20 मीटर जाता है, 20 मीटर 20 मीटर जाता है। फिर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाता है। तो आप लोगों ने बताया था उत्तर पूर्व, जैसे ये 4 दिशाएं होती हैं तो उत्तर पूर्व यहाँ होता है, इधर जाता है तो उत्तर पूर्व जाता है और 8 मीटर, तो ये भी दूरी 8 मीटर हो गई, 8 मीटर जाता है। फिर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है और वहाँ से वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाता है। उत्तर पूर्व की ओर जब मुड़ेगा तब इधर चलेगा, ऐसा उत्तर पूर्व जाता है और उत्तर पूर्व की ओर देखिए, उत्तर पूर्व की ओर वहाँ से वह उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर, यहाँ से उसके 2 मीटर क्या होगा, 2 मीटर जाता है। फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ से फिर पश्चिम दिशा में जाएगा, पश्चिम दिशा में जाता है और 4 मीटर जाता है, 4 मीटर 4 मीटर जाता है। फिर इसने कहा दक्षिण पश्चिम में मुड़ जाता है। अब यहाँ से दक्षिण पश्चिम इधर हो जाएगा और 2 मीटर जाता है, ये दूरी 2 मीटर 2 मीटर जाता है। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, देखिए आप लोग। अब उसने यहाँ तक तो चला दिया, अब ये दूरी पूछा यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ तक की ये भी 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर, ये सेम है दोनों, ये सेम। और यहाँ से यहाँ तक की 20 मीटर है। अब ये देखिए कि 6 मीटर ये चला, 4 मीटर ये चला और 2 मीटर ये, तो 2 इधर से इधर गया और 2 इधर से इधर आया, तो ये बराबर हो गई। 4 मीटर और 6 मीटर और 4 मीटर, ये 10 मीटर, तो टोटल दूरी 20 मीटर थी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर बची होगी, ये दूरी 10 मीटर। तो यही हमारा आंसर होगा। यही हमारा आंसर होगा। आप लोग आराम से समझें, एक बार देख लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी एक सीधे पूर्व पश्चिम सड़क पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं और ए बी एक स्थान से क्रमशः पूर्व और पश्चिम की ओर जाता है। दोनों 5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। फिर ए अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। उसी गति से बी अपनी दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। दोनों अपने बाईं ओर मुड़कर उसी गति में 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दोनों के बीच की दूरी क्या है, देखिए आप लोग। ए
इसने कहा पूर्व और पश्चिम, तो इनके बीच की दूरी होगी 20 किलोमीटर, ए यहाँ, और इनकी दूरी होगी जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ बी खड़ा है, बी खड़ा है। अब इसने कहा है, बी खड़ा है, उसने कहा है 5 किलोमीटर चलते। बी एक स्थान से क्रमशः पूर्व की ओर और ए पश्चिम की ओर चलता है। जब जब क्रमशः की बात की है तो एक पूर्व से चलेगा, ये इधर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, एक पश्चिम में चलता है, ये पूर्व की ओर और ये पश्चिम की ओर जाता है। दोनों 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। फिर ये अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। इसने कहा बाईं ओर, इसका बायां ऊपर होगा, बाईं ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है। उसी गति में बी अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। बी का मुख इधर है तो बी का दायां इधर होगा, तो ये भी ऊपर चला गया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाता है, दाईं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। दोनों अपनी बाईं ओर मुड़ते हैं। ये भी अपनी बाएं ओर, इसका बायां इधर इधर गया, तो ये 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर दूरी जाता है दोनों। और इसका बायां जो इधर इसका बायां इधर है, तो इसका भी बायां इधर होगा, ये भी 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर जाते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी अब देखिए आप लोग, उसने सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए यहाँ, उसने कहा इन दोनों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक ये 20 किलोमीटर की दूरी है, 20 किलोमीटर। अब ये इधर 5 किलोमीटर चला, ये इधर 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर इधर चला और 10 किलोमीटर ऊपर गया, 5 किलोमीटर। तो ये जहाँ से चला था उसी रेखा में आ गया, उसी के सामने यहाँ पर आ गया, तो ये तो जीरो हो गया। अब ये 5 किलोमीटर इधर चला, फिर 10 किलोमीटर इधर चला और 5 किलोमीटर इधर। अब उसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है, तो देखिए 5 ये कम कर दो, 5 ये 10 हो गई, तो टोटल दूरी कितनी है 20, क्योंकि ये 5 पहले इधर चला, 5 कम हो गई, फिर ऊपर गया, फिर 5 इधर आ गया, तो ये वापस ये तो जीरो हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर ये चल चुका है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 10 किलोमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखिए इस क्वेश्चन को। जैसे ए बी सी डी ई एक पंक्ति में मुंह करके खड़े हैं, उत्तर की एक पंक्ति में उत्तर की ओर यहाँ कर लो, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। ई बी से बाईं ओर 40 मीटर दूरी पर खड़ा है और ई सी के बाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर है। डी ई के दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर है और सी दाईं ओर 50 मीटर दूरी पर खड़ा है। ई और डी के बीच की दूरी और किधर खड़ा है, क्वेश्चन ने पूछा। देखिए आप लोग, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ से उठाइए इसे, बी से बाईं ओर, बी के बाईं ओर देखिए, बी, ये इनके बीच की दूरी 40 मीटर है, 40 मीटर दूरी पर खड़ा है। और ए सी के बाईं ओर 20 मीटर की दूरी, इसे छोड़ दो, वैसे बाद में देखेंगे क्योंकि इसका कोई लॉजिक अभी बन नहीं रहा है। फिर इसने कहा है ई के दाईं ओर 20 मीटर, डी जो है ई के दाईं ओर, ई का दायां इधर, तो डी यहाँ पर होगा कहीं, और इनके बीच की दूरी 20 मीटर, तब और इनके बीच जब टोटल दूरी 40 मीटर है तो इसकी भी 20 मीटर। अब देखिए 20 मीटर दूरी पर खड़ा है, सी दाईं ओर 50 मीटर, यानी कि ई के दाईं ओर 50 मीटर होगा दूरी पर खड़ा है। तो इसने क्या पूछा है, क्वेश्चन पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। इसने पूछा है
बी और डी के बीच की दूरी, बी और डी के और किधर खड़ा है, यानी कि बी डी से कितनी दूरी पर है, डी से कितनी दूरी, डी से, इसमें से पर और का पर ध्यान दें। अब इसने कहा है, जैसे यहाँ से देखेंगे आप लोग तो इससे इसको पूछा है, इसके बीच की दूरी कितनी, 20 मीटर, 20 मीटर। और डी से किस दिशा में, डी से, डी के दाएं ओर, डी का मुख ऊपर को है, उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़े हैं, तो इसका इधर दायां होगा, तो इसके दाईं ओर, दाईं ओर। यही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पी और क्यू एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते हैं। पी उत्तर की ओर 18 किलोमीटर जाता है और अपने दाईं ओर मुड़ जाता है 3 किलोमीटर जाता है। क्यू पूर्व की ओर 9 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर जाता है साइकिल चलाना, 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, फिर वही बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, बाईं ओर 6 किलोमीटर जाता है। तो पी की स्थिति में क्यू अब कहाँ पर है, देखिए पी की स्थिति में उसने पूछा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पी जो है उत्तर की ओर जाता है, 18 किलोमीटर जाता है, यहाँ तो 18 किलोमीटर जाता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, इसका दायां इधर, और यहाँ से 3 किलोमीटर जाता है। क्यू पूर्व की ओर, क्यू भी यहीं से स्टार्ट करेगा, तो क्यू इधर जाएगा 9 किलोमीटर जाता है, और 9 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर, उत्तर इधर ये भी ऊपर जाएगा, ये 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, इसका बायां इधर, इसके इधर दायां, इधर बायां, बाईं ओर मुड़ा, 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर जाता है। अब देखिए आप लोग कि 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ये, 3 ये, तो यहाँ तक आ जाएगा। अब देखिए 9 किलोमीटर, 3 ये 3 ये, 6 3 9, और टोटल दूरी 9। अब यहाँ पर जो है P है और यहाँ पर Q। अब उसने पूछा है P की स्थिति में इसका संबंध इससे, यानी इससे, कि P की स्थिति में Q का स्थान कहाँ है। तो इनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर, ये टोटल ये 18 है, तो ये दूरी जो है 8 किलोमीटर तो बची, 10 यहाँ पर चल गया है, 10 तो ये चल चुकी है, और यहाँ पर ये दूरी 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर P की स्थिति में दक्षिण की ओर, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई हो क्लास तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं, और क्लास को लाइक करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।